अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईए के असिस्टेंट के पेपर के हवाले से। पेपर में जो है वो किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या तरीकाकार होता है पेपर का, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे कि टेस्ट में कौन कौन सा पैटर्न होता है, क्या चीज़ें होती हैं, फिर एमसीक्यू की बात करेंगे कि एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो पैटर्न की बात की जाए तो सबसे पहले आता है टाइप, कि पेपर में आएगा क्या। तो पेपर में आएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे एक एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन, आपने करेक्ट वालों को टिक करना होता है। सेकंड चीज़, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 ही एमसीक्यूज होंगे। एक एमसीक्यूज के एक नंबर है, अगर आप एक गलत करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो 99 आएंगे। टाइम जो है इसमें 90 मिनट्स होता है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होता है आपको पेपर में देने के लिए, यानी कि 90 मिनट्स में आपने ये 100 एमसीक्यूज को करना होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें बिल्कुल नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर आपने यानी कि 100 में से 99 ठीक किए हैं तो नेगेटिव मार्किंग का यस हो तो आपके 99 नहीं आते, 98 आते हैं। नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स कटते हैं, कभी कभार एक कटता है, कभी कभार 0.50, तो इस तरीके से करते हैं आधा नंबर। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मोड, पेपर होगा कैसे। कई जगह पे जहाँ पर जो है वो कंप्यूटर अवेलेबल है, कंप्यूटर लाइब्रेरी है जहाँ पर टेस्ट देने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर भी हो रहा है आजकल। जो कई जगह पे जो है अभी पुराना निज़ाम चल रहा है, अभी पेपर यानी कि कंप्यूटर उधर नहीं पहुँचे, तो उधर नॉर्मली पेपर पर जैसे एमसीक्यूज होते हैं वैसे ही लिए जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद में हो गया, लाहौर में हो गया, तो वहाँ पर कंप्यूटर बेस ही अब टेस्ट हो रहा है। जो गाँव देहात है या कोई छोटा मोटा शहर है तो वहाँ पर भी पेपर में यानी कि लिया जा रहा है। तो इस तरीके से पेपर में भी आपका हो सकता है एमसीक्यूज और कंप्यूटर बेस भी। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट कौन कौन से शामिल होंगे, जो एमसीक्यूज होंगे 100 उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले आता है इंग्लिश, 20 एमसीक्यूज आपके होंगे इंग्लिश के। इंग्लिश में क्या क्या होगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर आता है जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ के 30 एमसीक्यूज, 15 15 समझ लें, 15 जनरल नॉलेज हो गए, 15 पाकिस्तान स्टडीज़ के। फिर आता है इस्लामियात सब्जेक्ट, इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज होंगे। मैथ्स में कुछ बेसिक के मैथ्स पूछते हैं, उसके 15 एमसीक्यूज होंगे। फिर आता है कंप्यूटर में वो मैं क्या कहता हूँ एक्सेल वगैरह, उसके 10 एमसीक्यूज होंगे। फिर जो 15 एमसीक्यूज आते हैं वो होते हैं आईक्यू के, इंटेलिजेंस के या एनालिस्टिक रीजन के। ये तमाम मैं आपको आज वीडियो में सारा आगे बताऊंगा। तो ये समझ लें मेन सब्जेक्ट वाइज है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर और आईक्यू। ये टोटल 100 एमसीक्यू इस तरीके से आपसे आएंगे। अब आगे चलते हैं कि इंग्लिश में होगा क्या। जैसे इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज है तो उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश में हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज होंगे। सिनोनियम, एंटोनियम। सिनोनियम एंटोनियम होते हैं, सिनोनियम होते हैं हम, मायने, अल्फाज, एंटोनियम ऑपोजिट। ये इंग्लिश का लेक्चर आ गया। फिर आते हैं टेंसेज, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस तरह के टेंसेज होंगे जिसमें यानी कि एक लफ्ज़ मिसिंग होगा, हैज़, हैव, इज, एम, आर, ये चीज़ आपने उसमें फिल करनी होती है। एक्टिव वॉइस पॉसिबल वॉइस, एक सेंटेंस सीधा एक्टिव वॉइस है उसको आपने उल्ट करना होता है पैसिव वॉइस। फिर आता है सेंटेंस करेक्शन, एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपने फाइंड करना है कि कौन सा वाला, इनके 4 सेंटेंस है, कौन सा वाला करेक्ट है, जिसमें सब कुछ पास वगैरह सब कुछ जो है वो सही है, नॉन वर्ब वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करनी हो तो आपने इन चीज़ों की ज़्यादा तैयारी करनी है। फिर जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में आ गया कैपिटल, मुख्तलिफ यानी कि मुल्कों का कैपिटल कौन सा शहर है। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। इस तरह ईरान का क्या है, इटली का क्या है, मुख्तलिफ कैपिटल आप ये याद कर सकते हैं। करेंसीज, मुस्लिम मुल्क की करेंसी कौन सी है। पाकिस्तान की करेंसी जो रुपीज़ है, चाइना की करेंसी येन है, ईरान की जो है वो ईरानी डॉलर है। तो इस तरीके से जो है मुख्तलिफ करेंसीज का पूछते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में पाकिस्तान की हिस्ट्री के पढ़ाई, पाकिस्तान ने कौन सी जंग कब लड़ी है, तमाम चीज़ें वगैरह। इसके अलावा करंट अफेयर, मुल्क में क्या चल रहा होता है आजकल, हालात जैसे ईरान की वार चल रही है, तो इस तरीके से जो है हम करंट अफेयर्स में भी आपसे एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस्लामियात, इस्लामियात में इस्लामियात के बारे में आता है, पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कितने रुकन हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। तो ये चीज़ें जो है इस्लामियात में आती हैं। ये तमाम एमसीक्यू आपको आज किसी वीडियो में सारे मिल जाएंगे। मैथ्स में परसेंटेज वाले एमसीक्यू आते हैं, रेशो आ सकती है, रेशो निकालें, प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। तो ये तमाम चीज़ें हैं मैथ्स में आ जाती हैं। कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एक्सेल के, क्योंकि इसमें सेशन की पोस्ट के लिए जो है वो वर्ड एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए, तो उसके मुतालिक भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी। फिर आईक्यू में कुछ सीरीज आती है, कुछ कोडिंग होती है, डिकोड करना होता है उसको, और कुछ एनालॉग के हैं। तो ये तमाम एमसीक्यूज आपको आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये अगर आपने तैयारी करनी हो तो जैसे मैं बताया, तो इन चीज़ों से आपका जो है वो तैयारी कर सकते हैं, इस तरीके से आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। तो इससे आपका ये 100 मार्क्स का एमसीक्यू स्टार्ट होता है। तो चलिए अब एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं करके कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं और कैसे हमने उसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास इंग्लिश का, सिनोनियम ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, और सिनोनियम होता है हम मायनी अल्फाज, यानी कि वो अल्फाज जिसके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हो। तो हॉनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। तो अब इनमें हम देखना है कि किसका मतलब सेम है। ट्रूथफुल, सच्चा आदमी, फॉल्स, गलत, वीक, कमज़ोर, रफ, दी।
तो इसमें हॉनेस्ट जो है वो ट्रूथफुल यानी कि सच्चा आदमी, तो ईमानदार आदमी सच्चा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ए ट्रूथफुल, जो कि इसका हम माइनल अल्फाज है। नेक्स्ट आ जाता है एंटोनियम। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट को, कोई भी चीज़ हो रही है उसका ऑपोजिट को हम कहेंगे उसका उलट एंटोनियम। इंक्रीज हो रही है कोई चीज़ तो सिंपल आप इंक्रीज ही जानते हैं, अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसका उलट होगा डिक्रीज, हमारे पास सी की तरह डिक्रीज। जबकि राइज, ग्रो, एक्सपेंड ये तमाम चीज़ें जो है वो इंक्रीज के हम मायनी अल्फाज है, इनका मतलब भी होता है बढ़ाओ, और डिक्रीज जो है वो कम हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी डिक्रीज। थर्ड आ जाता है यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, मैंने आपको बताया ना पास्ट सेंटेंस वगैरह। ही ब्लैंक गोइंग टू ऑफिस डेली, वो डेली ऑफिस जाता है, तो क्या आएगा, ही इज गोइंग टू ऑफिस डेली, वो डेली ऑफिस जाता है, ही इज गोइंग टू ऑफिस डेली। इसको हम आर को पता है, ही इज गोइंग टू ऑफिस डेली। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करें। तो करेक्ट स्पेलिंग हमने देखना है कौन से है, पहले वाले हैं सेकंड है, स्पेलिंग में देखें डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आता है BDEFINITLY। ये वर्ड जो है मुख्तलिफ हो सकता है, जिसमें आपको बताया, आपने इसमें से करेक्ट वाला फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास है बी डेफिनेटली। आप वर्ड को तोड़ेंगे ना यानी कि हाफ ऑफ करेंगे डेफिनेटली, इस तरीके से तो आप इजीली जो है उसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है, शी ब्लैंक फिनिश हर वर्क। शी के साथ जो है वो कौन सा लगेगा, हैव, हैज़, हैड। तो शी के साथ लगेगा हैज़, उसने अपना काम कर लिया है, तो जो काम हो चुका है माजी में उसके साथ लगता है हैज़, शी हैज़ फिनिश हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया, शी हैज़ फिनिश हर वर्क। तो इस तरीके से आपने जो है वो करेक्ट वाले के साथ हमने टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है सिनोनियम, फिर से आगे। ये मैंने बताया ना कि सिनोनियम एंटोनियम ये पांच चीज़ें मेन चीज़ें हैं। सिनोनियम ऑफ क्विक, क्विक का हम मायने अल्फाज क्या होगा, स्लो, ये तो उसका ऑपोजिट हो गया, फास्ट ये तेज़ है, लेट नहीं वीक, तो हमारे मायने अल्फाज हो गया हमारे पास फास्ट। जैसे कि सिनोनियम क्विक का मतलब तेज़ी, फास्ट का मतलब भी तेज़, तो हम मायने अल्फाज का हो गया फास्ट। एंटोनियम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम ऑपोजिट क्या होगा, एक बंदा ताकतवर है तो उसका मतलब है दूसरा कमज़ोर है, तो कमज़ोर कौन सा है हमारे पास, बी वीक। पावरफुल, हार्ड, सॉलिड ये तमाम चीज़ें जहाँ उसके हम मायने हैं। ही इज़ फाउंड ऑफ क्रिकेट, फाउंड कहते हैं दीवाने को या पसंद करने को, तो वो क्रिकेट का जो है वो दीवाना है, तो क्या होगा, क्रिकेट का दीवाना, इज फाउंड ऑफ क्रिकेट, ही इज फाउंड ऑफ क्रिकेट, एट क्रिकेट नहीं, क्योंकि क्रिकेट का दीवाना इज फाउंड ऑफ क्रिकेट। तो इस तरीके से आपने सिर्फ क्रिकेट लगाना है। अगर आप इसकी पूरी तैयारी करनी होती तो मैंने इसके ऊपर 50 MCQ लगाए हुए हैं, ये सिनोनियम 50 आपको मिल जाएंगे, एंटोनियम ये सेंटेंसेस वगैरह जिससे आप मुकम्मल इसकी तैयारी कर सकते हो, तमाम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आ जाता है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो इसमें क्या है, शी गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, शी गोइंग स्कूल, शी गोन स्कूल। तो उसका करेक्ट आना है, करेक्ट जो है वो बी वाला, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, शी गो टू स्कूल वो स्कूल जाएगी, ऐसा गोइंग वो जा रही है नहीं। करेक्ट हमारे पास जो प्रॉपर यूज हुए हैं नाउन प्रोनाउन, शी गोज टू स्कूल। अगर आपने नाउन प्रोनाउन सुना इसका मुकम्मल लेक्चर इसमें बताया ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको प्रॉपर सेंटेंस आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक फास्ट के तौर पर एक पेपर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ना, तो इसलिए जो मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आता है आई ब्लैंक हिम यस्टरडे, मैंने उसको यानी कि कल देखा, तो आएगा आई सा हिम यस्टरडे, आई सा हिम क्योंकि मैंने उसको कल देखा, हिम यस्टरडे तो आएगा आई सा हिम यस्टरडे। सिनोनियम ऑफ स्मॉल, स्मॉल का हम मेन अल्फाज क्या होगा, छोटा, टिनी। बिग मतलब इसका ऑपोजिट है लार्ज, ह्यूज, ये इसके ऑपोजिट है। एंटोनियम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, तो ऑपोजिट क्या होगा इसका, हैप्पी है बंदा तो दूसरा क्या होगा ऑपोजिट, उदास है, सैड। जॉयफुल भी हैप्पी है मतलब खुश है, ग्लैड, क्लियरफुल, तो इसका ऑपोजिट हो गया उदास, सैड। दे प्लेइंग प्लेइंग नाउ, यानी कि वो भी खेल रहे होंगे, तो होगा दे आर प्लेइंग नाउ, क्योंकि ज़्यादा सारे हैं दे के साथ लगता है आर, सिंगल होता ही तो इज लगता, ही इज प्लेइंग नाउ वो भी खेल है, तो ज़्यादा है दे आर प्लेइंग नाउ। डिपेंड ब्लैंक योर सेल्फ, डिपेंड करना पड़ता है अपने आप पर, डिपेंड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ही इज ब्लैंक हॉनेस्ट मैन, ही इज ब्लैंक हॉनेस्ट मैन, तो एक एक आदमी है ना, एक ईमानदार सकता है, तो ही इज एन हॉनेस्ट मैन, ही इज अ हॉनेस्ट मैन। सिनोनियम ऑफ बिगिन, किसी भी चीज़ का इनके बिगिन कहते हैं शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है तो उसका हम मैन अल्फाज क्या होगा, स्टार्ट। जबकि एंड, क्लोज, फिनिश ये इसके ऑपोजिट है एंटोनियम। एंटोनियम ऑफ अर्ली, शुरू हो तो यानी कि अर्ली होता है शुरुआत, तो इसका एंटोनियम ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट होगा लेट, कि एक शुरुआत हो रही है तो उसका मतलब है लेट हो रहा है, काम लेट हो रहा है, काम की शुरुआत हो रही है। जबकि सून, फास्ट, ये इसके सिनोनियम्स हैं। शी प्लैंग रिटर्न अ लेटर, उसने जो है वो खत लिखा, तो आएगा शी हैज़ रिटर्न अ लेटर, शी के साथ होता है शी हैज़ रिटर्न अ लेटर, उसने एक खत लिखा। आई ब्लैंक रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ,
तो आएगा आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है ही प्लेइंग फुटबॉल डेली, वो डेली फुटबॉल जो है वो खेलता है। तो डेली खेलता है तो डेली के लिए आएगा एस प्लेस, क्योंकि एक नहीं है, सिंगल के लिए प्ले होता है, जब कोई ज़्यादा हो तो एस लगता है। ही प्लेज, प्लेइंग होता है कि वो खेल रहा है, तो अभी तो उसमें खेल नहीं रहा है, वो डेली खेलता है। ही ब्लैंक फुटबॉल डेली, यानी कि वो डेली खेलता है। अगर वो अभी खेल रहा हो तो आएगा प्लेइंग, अगर वो खेल चुका हुआ तो आएगा प्लेड, कि वो उसने खेल चुका है, ही प्लेड फुटबॉल। तो इस तरीके से है, अब ज़्यादा डेली खेलता है तो आएगा एस ही प्लेज फुटबॉल डेली। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यू। ये कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल भी होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारे पास है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? इस्लामाबाद। पहले कराची था, लेकिन अब जो है वो इस्लामाबाद है। ये भी डेट आ सकती है कि कब शिफ्ट हुआ, वो मैं आगे चल के एमसीक्यूज में आता है तो आपको बताता हूँ। तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? उर्दू। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है उर्दू। पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, यानी कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, कब आज़ाद हुआ? तो है 1947 में। कुछ सिंपल से बताया ना, अगर मुश्किल भी आएंगे, कुछ नॉर्मल से होंगे। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान के फाउंडर यानी कि बानी कौन थे? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। करेंसी ऑफ पाकिस्तान इस, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपीज़। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। इस तरीके से। लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया इज, यानी कि वो सबसे बड़ा प्रोविंस कहते हैं सूबा को, सबसे बड़ा सूबा एरिया के हिसाब से कौन सा है? अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे एरिया की जगह पॉपुलेशन भी हो सकता है। अगर एरिया के साथ, एरिया मतलब रकबे के लिहाज से पूछा जाए तो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान। अगर यहाँ पर आ जाए पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से, तो आबादी के लिहाज से है पंजाब। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का? मारखोर। यहाँ पर पूरा लिखा नहीं हुआ, लिखा होता है नेशनल एनिमल पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर। मीनार पाकिस्तान इज इन, मीनार पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है? लाहौर में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। नेशनल फ्लावर, पाकिस्तान का कौमी फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। नेक्स्ट आगे बढ़े। केटू इज लोकेटेड इन, केटू जो है, केटू का पहाड़, वो कहाँ पे वाक़ है? गिलगित बल्तिस्तान में। लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है हमारे? कराची, सबसे बड़ा सिटी है। और यानी कि रोशनियों का शहर भी आता है, लाइट ऑफ सिटी, तो वो भी हमारे पास है कराची। नेशनल गेम क्या है हमारे पास? हॉकी। पाकिस्तान डे, अब यहाँ पे एक गलती होती है, पाकिस्तान डे 14 अगस्त लिखता है, 14 अगस्त पाकिस्तान डे नहीं है, वो है इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान डे होता है 23 मार्च को, 14 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंस डे। कॉन्स्टिट्यूशन ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पाकिस्तान का जब आइन जो है वो बना था अपना, तो वो था 1973 में, 1973 में पाकिस्तान का आइन बना। रिवर इंदस ऑर्गेनाइटेड फॉर्म, यानी कि रिवर इंदस जो है वो कहाँ से बहता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो बहता है तिब्बत से। फर्स्ट गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। नेशनल पोइट, पाकिस्तान यानी कौमी शायर कौन है? इलामा इकबाल। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कहते हैं सहरा को, सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? वो है थर डेजर्ट, थर का सहरा। पाकिस्तान इज इन, पाकिस्तान जो है वो किस में है? पाकिस्तान जो है वो एशिया में है। नेशनल बर्ड, कौमी परिंदा क्या है हमारा? कौमी परिंदा है चकोर। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट इसलिए रखे हैं ताकि टाइम भी बचे और थोड़ा सा करें। वैसे साथ लिखा होगा पाकिस्तान का, किसी और मुल्क का होगा तो उससे लिखा होगा। नेशनल ट्री, अभी पाकिस्तान स्टडीज़ का है तो सारा पाकिस्तान के मतलब ही होगा। नेशनल ट्री है हमारा देवदार। लार्जेस्ट डैम, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? वो है तरबेला डैम। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एटमी हथियारों का तजुर्बा कब किया था? 1998 में, 28 मई 1998 में। कैपिटल ऑफ पंजाब, अब आ रहा है सूबों के कैपिटल। अब जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो पंजाब का यानी कि सूबे का कैपिटल कौन सा है? तो पंजाब का जो कैपिटल शहर है वो है लाहौर। इसी तरह आगे सिंध का है कराची, सिंध का जो हमारे पास कैपिटल है वो है कराची। बलूचिस्तान का आ गया हमारे पास कोयटा। और इसी तरह केपीके का आ गया हमारे पास पिशावर। ये सूबों के जो है वो कैपिटल शहर थे। और प्रोविंस, टोटल सूबे कितने हैं? 4। नाम भी आ सकते हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल, पाकिस्तान की करेंसी का सिंबल क्या है? रुपीस। अब आ जाता है इस्लामियात वाला सेक्शन, इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं। इस्लामियात का फर्स्ट एमसीक्यूज है पिलर ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के कितने रुकन हैं? इस्लाम के 5 रुकन हैं, तो उनके नाम भी आ सकते हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो ये इस्लाम के 5 रुकन हैं, 5 पिलर्स हैं। होली बुक, कुरान पाक यानी कि हमारी जो है वो होली किताब है।
प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न इन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई? उनकी पैदाइश हुई थी मक्का में। फर्स्ट रेवोल्यूशन यानी कि पहली वही जो है वो कौन सी नाजिल हुई थी? वो थी सूरह अल अलक। नंबर ऑफ प्रेयर यानी कि नमाजें जो हैं वो टोटल कितनी है? इंसान दिन में कितनी बार बात करता है? 5 बार, 5 नमाजें हैं। उनके नाम भी आ सकते हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ज़कात रेट यानी कि इस्लामिक तौर पर ज़कात का क्या शरह है? वो है 2.5%। फर्स्ट प्रॉफिट पहले पैगंबर जो है वो कौन थे? वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। लास्ट प्रॉफिट आखिरी पैगंबर कौन थे? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फास्टिंग मंथ यानी कि फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को, यानी कि रोज़ा रखने का मंथ जो है वो कौन सा है? वो है रमज़ान। हिजरत ईयर हुजूर अकरम ने किस साल जो है वो हिजरत की? तो वो थी 622 हिजरी। 622 हिजरी में हुजूर अकरम ने हिजरत की। नेक्स्ट अब आ गया मैथ के कुछ एमसीक्यूज। मैथ के कुछ सिंपल होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे। जैसे पहले हमारे पास 10 + 15 जो कि हमारे पास 25, 10, 5, 15, 25। 20 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 23 सा 60। 100 को डिवाइड करें 4 से, यानी कि 100 के 4 से करते तो हमारे पास आता है 25। साथ रफ वर्क भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे आपने करनी हो, आप मल्टीप्लाई वगैरह साथ कर सकते हैं उसके, यानी कि बैक पे भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास आ गए, यहाँ पे हमने इसको कर देते हैं मार्क्स 25। 10 यानी कि 10% ऑफ 200, 200 का 10% कितना होगा? 10% निकालना सिंपल ये होता है कि एक जीरो उसको माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचा? 20। ये तो आप इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ये वैल्यूज अगर आप चेंज हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 200 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाई 100। तो एक जीरो सिंपल से वहीं से कट हो जाएगा तो हमारे पास 20 भी आ जाएगा। तो ये सही है फार्मूला है। 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 स्क्वायर कहते हैं 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25। अगर क्यूब आएगा तो 5 को 3 टाइम करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। 6 मल्टीप्लाई 7, 6 7 ज़ा आएगा 42। 80 माइनस 30, 80 में से 30 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 50। 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 ज़ा 81। 81 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 को 9 से करें तो हमारे पास आता है 81। 12 का स्क्वायर निकालना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली 12 को, अगर आपका कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 12 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आ गया 120। फिर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ गया 24। तो अब हमने इसको प्लस करना है, 120 + 24 तो हमारे पास आ गया 144। ये कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह ज़्यादा होती है तो आपने इसे जैसे इसको हल करना है। 15 + 25 तो हमारे पास हो गया 40। 30 को लेंगे 2 से, 32 ज़ा 60। 200 डिवाइडेड बाई 10, 200 को 10 से डिवाइड करें तो 10 सिंपली से कम कर दे तो हमारे पास आ गया 20। 25% ऑफ 100, 100 का 25% कितना होगा? सिंपली 100 को 100 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 0। तो मतलब 25% ही होगा। वरना इसका फार्मूला निकालना हो तो आप इसको सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड भी करेंगे 100 के साथ। तो 100 डिवाइड से होकर 1 रह गया, 21 ज़ा 25। तो इसी से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज। तो कंप्यूटर का स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी एमसीक्यू बता रहा हूँ ना, इसमें बेसिक जो है कुछ बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, आप इनसे मिलते जुलते की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो आ जाता है हमारे पास सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आप क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को जो है वो डाटा देते हैं, उसको कहेंगे इनपुट, क्योंकि हम डाटा उसे एंटर करते हैं। अब जो चीज़ हमें कंप्यूटर वापस कर रहा है वो कहता है मॉनिटर के जरिए हमें चीज़ें दिखा रहा होता है। तो मॉनिटर क्या है? हमारे पास आउटपुट। हम जिस चीज़ एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास इनपुट है, उसको कंप्यूटर को हमें डाटा दे रहे हैं और वो ऊपर से स्क्रीन हमें दिखा रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? आउटपुट। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहते हैं वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड माउस, और सॉफ्टवेयर वो जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, यानी कि कंप्यूटर के अंदर होता है। तो जैसे कॉपी हमारे पास अगर वैसे हो तो हमारे पास हार्डवेयर है, लेकिन एम एस वर्ड जो है वो कंप्यूटर में है तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम चीज़ें लिख तो सकते हैं लेकिन उसको छू वगैरह नहीं सकते। हम सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन को छू सकते हैं, अंदर सॉफ्टवेयर को नहीं। तो एक्सेल इज़ यूज फॉर। अब एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? लोग कहते हैं टाइपिंग, टाइपिंग के लिए नहीं, टाइपिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है। एक्सेल यूज़ होता है मेन कैलकुलेशन के लिए। जितनी भी कैलकुलेशन होती है एक्सेल पे होती है। शीट्स वगैरह बनती है, डाटा एंटर होता है, उसमें कैलकुलेशन वगैरह होती हैं।
रैम के हमारे पास रैम जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि अगर आप रैम में कोई डाटा स्टोर करते हैं तो आप उसको बाद में डिलीट वगैरह कर सकते हैं, रोम में नहीं कर सकते। रोम जो होती है वो परमानेंट होती है। माउस माउस क्या है, माउस से भी हम डाटा जो है वो एंटर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जब ये मैं कर रहा हूँ माउस से कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डाटा यहाँ से ये देखिए रिमूव कर रहा हूँ, तो ये माउस से हम डाटा जो है वो इनपुट करते हैं। विंडो विंडो क्या है, विंडो सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। विंडो कभी उड़ जाती है तो उसको आप दोबारा से कराते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। यूएसबी क्या होती है, यूएसबी होती है जिसमें हम डाटा जो है वो रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो यूएसबी हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है। प्रिंटर क्या है हमारे पास, प्रिंटर आउटपुट है। प्रिंटर हमें प्रिंट करके चीज़ें देता है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा है। अब आ गया IQ के। अब ये थोड़े तो सिंपल से है, इसमें थोड़े मुश्किल भी आ सकते हैं। तो सेम वैसे लगता है ना कि आपने यहाँ से डाटा लेके उस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 4 6 8। अब ये गिनती चाह रही है इवन नंबर की, तो 8 के बाद कौन सा इवन आता है हमारे पास, 10। 3 6 9, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, ये और नंबर है। तो 9 के बाद क्या आएगा हमारे पास, 3 6 9, यानी कि 3 का जो है वो टेबल चल रहा है, 3 6 9 12। ABCD, ABC के बाद क्या आता है, सिंपल डी आता है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन इसमें थोड़े मुश्किल भी आएंगे। बी की जगह एफ लिखा होगा, सी की जगह कोई और अल्फ़ाबेट होगा। देखना आपने बीच में देखना है गैप क्या चीज़ है, उस गैप को आपने फाइंड करना होता है। ओड वन आउट, इनमें से ओड वन कौन से हैं, एप्पल मैंगो कार बनाना। अब एप्पल मैंगो बनाना जो है वो फ्रूट है, जबकि कार जो है वो एक गाड़ी यानी कि है, व्हीकल। तो कार इनमें से मुख्तलिफ है, तो कार को हमने कर दिया सिलेक्ट की कार इनके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि ये बाकी फ्रूट्स हैं और कार अलग चीज़ है। अब आ गया 1 3 5, 1 3 5 ये आगे और नंबर। 1 3 5 के बाद आ गया हमारे पास 7। कैट को हम कहते हैं किटन। डॉग को क्या कहेंगे, डॉग को कहेंगे हम पपी। कैट को कहते हैं किटन, डॉग को यानी कि डॉग के बच्चों को कहते हैं पपी। 10 20 30, यानी कि 10 का गैप है, 10 20 30 40। ओड वन फिर आ गया पेन पेंसिल बुक चेयर। अब पेन पेंसिल बुक ये तो यानी कि पढ़ने लिखने रिलेटेड है। चेयर जो है वो एक बैठने की चीज़ है, अलग है। तो चेयर इनसे मुख्तलिफ है। 3 6 9 12, यानी कि 3 का टेबल है, 3 6 9 12, तो आगे हमारे पास 15। सन राइजेज इन, सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, मशरिक से निकलता है। और ग्रुप का आगे होता है वेस्ट, यानी कि मगरिब में। 4 8 12, ये 4 का टेबल है, 4 8 12 16। ACE, अब ये देखना बीच में गैप आ गया, ए के बाद बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है। तो एफ का यानी कि हम छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा जी, यानी कि एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है। 5 10 15, यानी 5 का टेबल है, तो अगर हमारे पास 20। और वन फिर आ गया काउ गोट टाइगर डॉग। अब ये देखिए ये सारे जानवर है, इसमें से और वन कैसे निकालेंगे। अब देखिए काउ को हम घर में रख सकते हैं, पाल सकते हैं, गोट को भी पाल सकते हैं, डॉग को भी। कुछ लोगों ने ऐसे टाइगर रखे होते हैं, लेकिन टाइगर जो है वो यानी कि पालतू जानवर नहीं है। तो काउ गोट डॉग जो है वो पालतू हो सकते हैं, टाइगर नहीं है, तो टाइगर इनमें से हो जाएगा आउट। वैसे तो ये तमाम जानवर वैसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमने देखना कि पालतू कौन सा है, काउ भी हम पाल सकते हैं, गोट भी और डॉग भी। तो टाइगर को हम घर में ऐसे पाल नहीं सकते। 2 5 8, अब 2 और 5 के दरमियान क्या गैप है, 2 का, 3 4 मिसिंग है। 5 और 8 में 6 7। 8 के बाद हम 9 10 को मिसिंग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आगे 11। तो इस तरह से ये MCQ है, जैसे मैंने आपको बताया। ये तमाम MCQ आपको मेरे चैनल पे और भी मिल जाएंगे, जैसे अगर आपने इसकी तैयारी करनी हो इसके रिलेटेड। अभी ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाए, समझ हो जाए। आप इसी के रिलेटेड और MCQ की तैयारी कर सकते हैं। इसमें मुश्किल भी हैं, इंटेलिजेंस के और भी हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के, करंट अफेयर के, 100+ MCQ हर सब्जेक्ट पर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो उस तमाम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके उनको भी तैयारी कर सकते हैं। PDF में भी होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मैं कहता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मुझसे रब्ता कर सकता है इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं उनको उसका आंसर दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।